नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, मतलब पूरा विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से, एक दो दिन का गैप हो गया, उसके बाद जल्दी से खत्म करते हैं इसको। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे, ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं कि विधानसभा के बारे में किस भाग में दिया गया विधानमंडल के बारे में। तो भाग 6 में दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो अनुच्छेद आपका 168 से लेकर 212। तो आर्टिकल 168 से लेकर 212 के बीच में किसके बारे में दिया गया है? विधानसभा के बारे में, विधानमंडल के बारे में दिया गया है, ठीक। अगला पॉइंट है कि संसद विधान परिषद के विघटन कर सकती है। ध्यान रखना कि विधान परिषद का विघटन और गठन, मतलब मान लीजिए इस समय जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि विधानसभा कितने राज्यों में पाई जाती है, तो कितने राज्यों में भी है विधानसभा, तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। अब विधान परिषद की विधान परिषद कितने राज्यों में है। तो विधान परिषद बनाना और उसका गठन करना और उसको विघटन करना, ये कौन कर सकता है? तो ये संसद का काम है। तो विधान परिषद को बनाना और विधान परिषद का विघटन कर देना, ये दोनों काम किसके हैं? ये दोनों के दोनों काम किसके हैं? आपके संसद के। अच्छा, संसद में इसको बनाने के लिए, विधान परिषद को बनाने के लिए राज्य की जो विधानसभा है वो संकल्प पारित करती है। क्या पारित करती है? संकल्प। अगर कोई भी राज्य चाहे कि विधान परिषद, अच्छा विधान परिषद बनता क्यों है कि जैसे क्या होता है कि राजनीतिक कारण से भी बन जाता है कि बहुत जब मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन है कि भाई किसको पद चाहिए, किसको पद लेना है। तो पद के चक्कर में क्या होता है कि इसका गठन कर दिया जाता है, क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए कि MLC बन जाना, ये सारी चीज़ें। तो इस कारण से क्या होता है कि कई राज्यों में जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद का भी गठन कर दिया जाता है। तो इस समय कितनी विधान परिषद हैं, कितने राज्यों में हैं, तो जल्दी से कमेंट में बताओ। अच्छा, विधान परिषद जो बनती है उसके बनने का जो प्रोसेस है वो विधानसभा संकल्प पारित करती है। संकल्प पारित करने के बाद किसको भेज देती दिया जाता है? संसद के पास, संसद को। तो संसद क्या करता है कि उस पर उसका गठन कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो विधानसभा की सदस्य संख्या है 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ राज्य जो है ना वो एक्सेप्शन है, उनमें लोअर नंबर से भी थोड़े कम है। जैसे आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया। तो यहाँ पर कितनी मेंबर्स हैं विधानसभा में? तो आपके 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं इन तीनों राज्यों में। मिजोरम में कितने हैं? तो 40 मेंबर हैं। और नागालैंड में कितने हैं? तो 46 मेंबर हैं। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आता है कि अरुणाचल, सिक्किम और गोवा में कितने मेंबर हैं? तो 30, मिजोरम में कितने हैं? 40 और नागालैंड में कितने हैं? 46। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल। अच्छा, विधानसभा का गठन जो होता है 5 साल के लिए ही होता है। अगर कोई पार्टी जो है अगर मेजोरिटी में आ जाती है, पूर्ण बहुमत से आ जाती है, तो वो तो बाकायदा आराम से 5 साल चल गया। लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा बन गई, मतलब ऐसा होता है कि कोई पार्टी मेजोरिटी में आई ना हो और गठबंधन से अगर सरकार बन रही है, तो जब गठबंधन से सरकार बनेगी तो फिर क्या होगा? तो अगर वो समय रहते टूट भी सकती है। तो इस तरीके से कार्यकाल तो ऐसे 5 साल का है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल से पहले भी पार्टियां टूट जाती हैं। और जब पार्टियां टूट जाती हैं तो फिर से मतलब क्या होता है कि समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो जब पार्टियां टूटेंगी तो फिर पूर्ण बहुमत साबित कोई नहीं कर पाता है सभा में। तो इस कारण से इसका कह नहीं सकते कि बहुत सारी जगह होता है कि पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती है पार्टियां, ठीक है। तो कार्यकाल वैसे कितना है? तो 5 साल का है, इसको ध्यान रखेंगे। अर्हताएं क्या होती है, मतलब क्या मतलब आपको सदस्य होने के लिए, विधानसभा का सदस्य होने के लिए आपको क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो है कि 25 साल की उम्र चाहिए, ठीक है। विधानसभा का मेंबर होने के लिए आपको 25 साल उम्र चाहिए। दूसरा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नॉर्मल बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अर्हताओं में आ जाती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है विधानसभा में, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन चीज पढ़ना है इसीलिए। तो 104 जो संविधान संशोधन है जो 2019 में लाया गया था, इसमें आंग्ल भारतीय जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय वो लोग होते हैं जो मतलब ये जिनके पूर्वज अंग्रेज रहे हैं, तो इस तरीके से उनको भी क्या मिलना चाहिए? सदन में उनको भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को का आरक्षण दिया जाता था। लेकिन इसको 104वां जो संविधान संशोधन आया उसमें समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019 था और 2020 में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो उसको ध्यान रखेंगे हम। आगे बात करते हैं कि निर्वाचन जो होता है सीटों की संख्या को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। अच्छा, निर्वाचन कैसे होता है, मतलब सीटें कितनी रहेंगी कितनी नहीं रहेंगी, तो जनसंख्या के आधार पर माना जाता है कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही सीटें बढ़ाई जाती हैं, कम की जाती हैं। तो ध्यान रखना आधार वर्ष कितना माना गया है, तो ये 87 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था,
उसमें अभी तक ये माना गया जो आधार वर्ष है वो 2001 माना जाएगा। तो मतलब इस समय 2021 की जनगणना होनी है, अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो उस अभी 2021 की जनगणना हो रही है, लेकिन अभी आधार वर्ष कितना है आपका 2001 ही है। हो सकता है कि आगे चल के इसका परसीमन होने की संभावना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट आ जाता है 104वां संविधान संशोधन में। तो 104वां संविधान संशोधन में और क्या बात बोली गई थी, तो ये बोला गया था एससी और एसटी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष। शुरुआत में जब ये बढ़ाया गया था तो शुरुआत में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और तब से लगातार ये 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण राजनीतिक कारण होते हैं तो इनको बार बार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे बात करते हैं, अगर कोई सदस्य जो है दल बदल के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, तो उसका फैसला कौन लेगा, तो उसका फैसला अध्यक्ष लेता है। ध्यान रखना, उसका फैसला जो दल बदल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक सदस्य है, ये पर्सन है, वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और पार्टी से जीतने के बाद वो किसी भी पार्टी में जाके मिल जाता है, तो इस आधार पर जो पार्टी उसके खिलाफ क्या कर सकती है, दल बदल के मामला डाल सकती है। और इसका फैसला कौन करता है, इसका फैसला आपका अध्यक्ष करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दल बदल के लिए जो किस अनुसूची में दल बदल के कानून के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगला है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए, अब अध्यक्ष जो है पीठासीन अध्यक्ष है तो उसको हटाने के लिए आपको 14 दिन पूर्व नोटिस उसको देना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा कि अध्यक्ष को हटाया, मतलब अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो नोटिस देके आप, नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जब कार्रवाई होगी, जब कार्रवाई चल रही होगी तो अध्यक्ष क्या कर सकता है, सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है। हाँ, वोट नहीं कर सकता है लेकिन वो बैठ सकता है, बोल सकता है अगर उसके ऊपर अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प पारित किया गया है। आगे बात करते हैं, कोई भी सदस्य अगर सदन में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, कितने दिन, 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर 60 दिन से ज्यादा आप रहते हैं अनुपस्थित तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि सदन में एक वर्ष से, मतलब सदन जो है, सदन की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। वैसे एक वित्तीय वर्ष में तो 3 बैठकें होती हैं, लेकिन एक वर्ष के अंदर आपकी 2 बैठकें होना अनिवार्य है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब गणपूर्ति कितना हिस्सा होता है, तो 10वां हिस्सा होता है। मतलब जिस भी राज्य की विधानसभा है तो सदन तभी कार्य करेगा जब वहां का 10वां हिस्सा उपस्थित है। मतलब अगर 100 है, टोटल मेंबर 100 हैं तो 100 का आप 10वां हिस्सा, 10 मेंबर जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, 10वां हिस्सा। ठीक है, उपस्थित होना। आगे बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में कि साधारण विधेयक, जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उनमें साधारण विधेयक के मामले पर उनके पास क्या पावर है कि अगर साधारण विधेयक जो है परिषद जो है अगर भेजा जाएगा विधानसभा से पारित करके तो परिषद 4 माह के लिए रोक सकती है। इसको, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि अगर पहली बार में जब भेजा गया तो वो क्या करेगी, साधारण विधेयक को 3 महीने तक रोक सकती है। उसके बाद वापस चला आएगा या संशोधन के लिए कुछ भेज देंगे, उसको माने या ना माने फिर से उसको भेजेगा तो बाद में जो विधेयक जाएगा परिषद के पास तब वो मात्र उसको 1 महीने के लिए रोक पाएगी। अगर वो ऐसा उसको पारित नहीं करती है तो फिर वो स्वतः ही अपने आप पारित हो जाएगा। तो विधान परिषद के पास ज्यादा पावर नहीं है। बस वही बात बोला कि राजनीतिक कारण की वजह से क्या होता है कि राज्यों में विधान परिषद बना दी जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के पास साधारण विधेयक के मामले में केवल 4 महीने का पावर है। धन विधेयक के मामले में कोई पावर नहीं, वही 14 दिन है कि अगर विधानसभा ने पारित करके भेज दिया है तो 14 दिन तक तो बेटा रखे रहो, तो 14 दिन तक रखे रहते हैं। उसके बाद क्या है, स्वतः ही वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल नहीं, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो है ना वो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। आगे बात करते हैं धन विधेयक के मामले में, तो धन विधेयक के मामले में क्या है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि देखो धन विधेयक जो होता है ना, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है ये कौन तय करता है, तो ये करता है आपका सभा का अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक लाने से पहले अनुमति लेना किसके अनिवार्य है, तो राज्यपाल की। तो राज्यपाल इसको वापस तो नहीं भेजता है, हाँ ये कि अपने पास सुरक्षित रख सकता है या राष्ट्रपति के लिए वो सेव कर सकता है। तो इस तरीके से 2 पावर तो है, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए कभी भी नहीं भेजेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष जब हटाया जाएगा तो अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, 2/3 बहुमत चाहिए। जो सदन का अध्यक्ष उसको हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से नहीं हटाया जाएगा उसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, महाधिवक्ता, राज्य के जो महाधिवक्ता है क्या वो सदन में बैठ सकता है, तो बिल्कुल वो सदन में बैठ सकता है, वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इनमें देखते हैं, ध्यान रखना कि विधानसभा सदस्यों की संख्या, ये जो एक्सेप्शन दिए गए इनको ध्यान रखना, कार्यकाल वगैरह है। 104वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित सीटों की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। दल बदल का कानून है, सदन में 60 दिन उपस्थित होना है और 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठ के गणपूर्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से। हाँ, तो कुछ बचे हुए पॉइंट्स थे उनको हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। देखो ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल के पास जो विशेषाधिकार हैं उनको राज्यपाल जो है ना उनको प्राप्त नहीं होते हैं।
तो राज्यपाल को अगर राज्य विधानमंडल की विशेषाधिकार मतलब अगर सदन है तो वो क्या कर रहा है कि वो कोई कानून पारित कर रहा है, तो क्या वो राज्यपाल भी कर सकता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होता है कि विधायिका का और टकराव हो जाएगा यहाँ पर, तो राज्यपाल और विधायिका बराबर नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। राज्यपाल जो होता है ना केंद्र का काम संभालता है, राज्यपाल जो है केंद्र काम संभालता है, संविधान वो देखता है कि ऐसा तो नहीं कि राज्य कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा है, बाकी क्या है कि जो काम करेगा वो विधानमंडल ही करेगा, तो राज्यपाल उसके विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेदों की बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 170 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। तो 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बात किया गया है कि विधानसभा गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 170 में। 172 में उसके कार्यकाल के बारे में दिया गया, कितना कार्यकाल है। 173 में योग्यता के बारे में बताया गया है कि क्या क्या योग्यता चाहिए होती है आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। 174 में आपको सत्रावसान के बारे में बताया गया है कि सत्रावसान और सत्र आहूत कौन करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 174 में। 178 में किसके बारे में बताया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की व्याख्या करी गई है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 171 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर विधान परिषद की बात करी गई कि विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 171 जल्दी से बताएंगे कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत है और राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। आर्टिकल 182 के बारे में बात करते हैं, सभापति और उपसभापति। यहाँ पर सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, उनके पदों की व्याख्या करी गई है। आगे है 188 188 में शपथ के बारे में बताया गया है, जो सदस्य है उनको शपथ कौन दिलाता है, किस प्रकार दिलाई जाती है, अच्छा ठीक है। और 191 में बताया गया अयोग्यता के बारे में, किस प्रकार से उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। अगला 195 वेतन और भत्ते कौन देता है, तो सदस्यों को जो वेतन भत्ते हैं वो विधानमंडल तय करता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 202, तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है, जिसको बजट भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन बजट का उल्लेख जो है ना संविधान में कहीं पर नहीं है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, और ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार इसी प्रकार से रिवीजन करेंगे, ये एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो, 2023 में बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, जय हिंद।